नमस्कार, मैं राहुल आप सबका ग्रो अप की दुनिया में स्वागत करता हूं। तो कैसे हो आप सब? तो इस बात का अंदाजा तो आपको लग ही गया होगा कि एग्जाम हमारे सिर पे बैठी हुई है और इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और इस सफर की शुरुआत हम आज से करेंगे, जिसमें हम कंप्लीट मैथ्स का डिस्कशन करेंगे, जिसकी शुरुआत हम अर्थमेटिक्स से करेंगे। जैसे ही अर्थमेटिक खत्म हो जाएगा तो हम एडवांस को ले लेंगे। तो हम इस मैथ्स को इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे कि आप जब भी इस वीडियो को देखो तो आपको कभी भी ऐसा फील ना हो कि आप अगर वीडियो देख रहे हो उसके बाद में आपने कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन या किसी भी बुक का क्वेश्चन लगा हो, आपसे क्वेश्चन ना हो, ऐसा फील ना हो। तो इस तरीके से हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आपको पता है इस बात का तो कि अगर हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ते हैं तो चीजें थोड़ी टफ होती है। और अगर मैं आपको गुमराह करूं जिसमें कि आपको सब कुछ समझ में आए और मेरा काम चलता रहे, तो इस बात से तो कोई मतलब है ही नहीं। कि मुझे इस बात से मतलब है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए और सिलेक्शन के लिए हमें अच्छी चीजें पढ़नी पड़ेगी। अगर मैं आपको गुमराह करूंगा तो आप अभी तक खुश रहोगे, जब तक आपको चीजें समझ में आएगी तो आप खुश रहोगे। लेकिन बाद में जैसे ही आपका एग्जाम रिजल्ट आएगा या एग्जाम में पेपर में बैठोगे, आपसे कुछ नहीं होगा तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो मुझे लगता है आपको जो हम पढ़ा रहे हैं वही पढ़ना चाहिए। ये कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। जो चीजें आपको समझ में नहीं आती उसके बारे में हमसे डिस्कस कीजिए, तो आपको पढ़ना चाहिए। और ये बात भी फिक्स है कि अगर हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाएंगे तो आपको टफ लगेगा। और मुझे लगता है कि आपको यही चीजें पढ़नी चाहिए जो कि आपको आगे जाकर काम देगी। तो चलो हम इस सफर की शुरुआत आज प्रॉफिट एंड लॉस से करते हैं, जिसकी देखते हैं क्या होता है प्रॉफिट और क्या होता है लॉस। एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है, नहीं तो आप हर जगह रिश्तों में कोई भी सेलिंग करोगे उसमें हर जगह आपकी लाइफ में घाटा ही घाटा है अगर आपको प्रॉफिट और लॉस का ज्ञान नहीं है। किसी को आप अपना मानने में 90% हिस्सा दे देते हो, वो आपको 10% भी नहीं दे पाता, आप तो घाटे में रहोगे। तो मुझे लगता है आपको प्रॉफिट एंड लॉस सीखने की जरूरत है। मैथ्स में और जिंदगी में प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत इससे अगर आप सीजीएल का पेपर देखोगे तो प्रॉफिट लॉस उसी तरीके से छाया रहता है जैसे जिंदगी में छाया रहता है। तो हम देखते हैं क्या है ये प्रॉफिट और क्या है लॉस। तो प्रॉफिट को हम हिंदी में लाभ कहते हैं, प्रॉफिट को हम हिंदी में लाभ कहते हैं और लॉस को हम हिंदी में हानि कहते हैं, जो कि हमें हमेशा होती रहती है। और ये हानि इतनी हानिकारक है कि जिसको होने लग जाए उसकी लाइफ समझो खराब है। तो क्या होता है प्रॉफिट और लॉस के केस में? तो प्रॉफिट और लॉस के केस में दो चीजें होती है, जिसमें पहली चीजें होती है सीपी और दूसरी चीजें होती है एसपी। तब आपने ये सीपी और एसपी देखकर आपका दिमाग खराब हो गया होगा कि आप कहोगे कि मैंने एसपी तो पहले देखा है, सुना है, लेकिन मैंने सीपी कभी नहीं सुना। तो सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जिसे हम हिंदी में क्रय मूल्य भी कहते हैं, क्रय मूल्य भी कहते हैं। और इसको हम एक और नाम दे सकते हैं जिसका नाम है लागत मूल्य। यानी हमने कोई चीज वस्तु खरीदी, 5 रुपए में खरीदी किसी से, तो ये हमारे लिए हमने जिस पे जितना लागत किया, मान लो हमने ए से कोई वस्तु खरीदी 5 रुपए में, तो ये 5 रुपए हमारे लिए तो हो गया क्रय मूल्य या लागत मूल्य, और ए के लिए हो गया ए विक्रय मूल्य। अब हमने 5 में खरीद कर अगर किसी व्यक्ति को ये वस्तु 6 में बेच दी तो ये 6 रुपए हमारे लिए हो गया विक्रय मूल्य, और जो जिस भी अगले व्यक्ति ने खरीदी है उसके लिए हो गया क्रय मूल्य। यानी कि जितना रुपए हम खर्च करके कोई वस्तु खरीदते हैं वो हमारा क्रय मूल्य, लागत मूल्य और कॉस्ट प्राइस होता है। और एसपी क्या होता है? तो एसपी होता है सेलिंग प्राइस। एसपी होता है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस जिसे हम हिंदी में विक्रय मूल्य कहते हैं। अब क्या होता है विक्रय मूल्य? यानी हमने कोई वस्तु 5 रुपए में खरीदी और 6 रुपए में बेच दी। मान लो 5 रुपए में खरीदी और 6 रुपए में बेच दी, तो आपको पता है कि 5 में हमने खरीदी और जिसे हम खरीदते वो होता है हमारा कॉस्ट प्राइस यानी सीपी, और हम बेचते हैं जितने में वो होता है हमारा एसपी। अब आपने देखा कि हमने 5 रुपए में खरीदी और 6 में बेच दी, तो हमें फायदा हुआ का नुकसान हुआ? तो आप कहोगे कि फायदा हुआ। तो ये जो 1 रुपए का फायदा हुआ ये ही प्रॉफिट है। जो प्रॉफिट होता है उसे
फायदा या लाभ कहते हैं, और जो लॉस होता है उसे घाटा या हानि कहते हैं। इस बात को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो आपने देखा कि 5 में हमने खरीदी थी, यानी कि ये हमारा लागत मूल्य था जिसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। 6 में हमने वस्तु को बेच दिया, यानी ये हमारा विक्रय मूल्य है। तो हम बात करते हैं लॉस के बारे में। तो क्या होता है लॉस? लॉस को हम हिंदी में हानि कहते हैं। जैसे हमने कोई वस्तु 5 रुपए में खरीदी और उस वस्तु को 4 रुपए में बेच दी, ये बेचा गया मूल्य हमारे लिए हो गया एसपी और ये हो गया हमारे लिए सीपी। यानी हमने 5 रुपए में कोई वस्तु खरीदी, 4 में बेच दी, तो 1 रुपया हमारी जेब से चला गया, और जो हमारी जेब से चला गया वो ही हानि है, यानी हमें 1 रुपए का लॉस हो गया। तो लॉस का हमने देखा, यहाँ पे प्रॉफिट देखा। प्रॉफिट के केस में क्या हो रहा था कि हमारा सीपी छोटा था एसपी से, और लॉस के केस में हमारा सीपी बड़ा है एसपी से। इसका मतलब जब जब हमें प्रॉफिट होगा तो हमारा एसपी बड़ा होगा सीपी से, और जब जब हमें नुकसान होगा तो हमारा एसपी छोटा होगा सीपी से, यानी हमारा सीपी बड़ा होगा। तो देखो प्रॉफिट की बात करते हैं। तो प्रॉफिट के केस में क्या होता है? प्रॉफिट के केस में क्या होता है? प्रॉफिट के केस में हमारा एसपी बड़ा होता है सीपी से, यानी कि कोई वस्तु 5 में खरीदी और 6 में बेची, बेचा गया मूल्य एसपी होता है, खरीदा गया मूल्य सीपी होता है। यानी 5 में खरीदी, 6 में बेच दी, तो हमें प्रॉफिट हुआ कितने का? 1 का। 1 का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? अब दूसरी बात प्रॉफिट परसेंट की करते हैं। तो क्या होता है प्रॉफिट परसेंट? तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? पहली बात हम प्रॉफिट देखते हैं। प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमने यहाँ पे 6 में से 5 को घटाया, यानी एस पी माइनस सी पी बराबर प्रॉफिट होता है। अब प्रॉफिट अगर परसेंट की बात करें तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट बटे सी पी गुणा 100। तो एक बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखने की है कि जब तक क्वेश्चन में ये बात पूरी तरीके से क्लियर ना की गई हो कि जो दिया गया लाभ या हानि क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य पर हो रहा है, जब तक आपको इसकी गणना सीपी पे करनी है, यानी क्रय मूल्य पे करनी है। अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है जिसमें ये बात बोली जाती है कि हुआ लाभ विक्रय मूल्य पर हुआ है, तो हमें गणना विक्रय मूल्य पर करनी है। ये तो जब तक ना कहा जाए हम तक गणना सीपी पे करेंगे, यानी कि हमें प्रॉफिट हुआ किस पे हुआ? सीपी पे। कितने का हुआ? 100 का। जैसे हमें कोई वस्तु 100 में खरीदी और 120 में बेच दी, तो हमें प्रॉफिट हुआ कितने का? 20 का। 20 का प्रॉफिट हुआ, कितने पे हुआ? तो आप कहोगे 100 पे हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे एसपी और सीपी के बारे में कोई बात क्लियर नहीं की है। मैंने यहाँ पे सीधा बोला है कि 100 की वस्तु है, 120 में बेच दी, तो प्रॉफिट बताओ। तो आपने कहा कि भाई यहाँ पे क्लियर नहीं की गई है, तो सीपी पे होगा, तो 100 से गुणा कर दिया। परसेंट में बदलने के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे, यानी कि मुझे यहाँ पे 20% का प्रॉफिट हुआ है। हो गई बात प्रॉफिट की। अब हम बात करते हैं लॉस के बारे में। तो लॉस क्या होता है, क्या है ये लफड़ा लॉस का? तो लॉस के केस में सीपी बड़ा होता है एसपी से, यानी हमने कोई वस्तु 5 में खरीदी और 4 में बेच दी, तो हमने देखा खरीदा गया मूल्य या लागत मूल्य हमारे लिए सीपी होता है, और जितने में बेचते हैं वो हमारे लिए एसपी होती है। यानी हमने 5 में खरीदी और 4 में बेच दी, तो हमने 5 में खरीदी, 4 में बेच दी, तो 1 रुपया हमारी जेब से गया, और ये हमारी जेब से जो गया ना, वो समझो हमें घाटा दे गया। ये 1 रुपये का ही हमें घाटा हुआ है। अब अगर लॉस की बात करें तो लॉस कैसे निकालते हैं? तो लॉस निकालने के लिए हम सीपी में से एसपी को घटा देते हैं। जैसे हमने 5 में कोई वस्तु खरीदी थी, उसमें से एसपी यानी 4 में बेची थी, वो घटा दिया, तो 1 का हमें लॉस हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब लॉस परसेंट की अगर बात करेंगे तो लॉस परसेंट क्या होता है? लॉस परसेंट बराबर होता है लॉस बटे सीपी गुणा 100। इसमें भी सेम वही बात है कि जब तक अगर किसी भी क्वेश्चन में, स्पेसिफिक क्वेश्चन में अगर बात क्लियर ना की गई हो कि दिया गया लॉस और प्रॉफिट क्रय विक्रय मूल्य पर हो रहा है, तब तक हम गणना सीपी पे करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं बची तीसरी चीज मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस के केस में क्या होता है कि जब लोगों ने, दुकानदार अपने आप से हिसाब से वस्तुओं को अच्छे से बेच रहे थे, कोई वस्तु 100 की थी, यानी दुकानदार 80 में लाया था, तो जीएसटी लगा 90 हो गई मान लो उसकी,
और 10 रुपए तो कम से कम कमाएगा ही, दिन भर बैठता है दुकान पे। तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि जब दुकानदार अपनी वस्तु को 100 रुपए में बताता था, 100 में बताता था, तो महिलाओं की आदत थी कि वो 100 की वस्तु को भैया जी 90 में दे दो ना, ऐसा करना लोगों औरतों की आदत थी। जो हमारे यहाँ पे गांव में लुगाई होती है, तो इन लुगाइयों की आदत होती थी कि भैया 90 में दे दो। तो दुकानदार भाई साहब ने इन औरतों से परेशान होकर क्या करना शुरू कर दिया कि वो कोई वस्तु 80 में लाता था और 10 रुपए उसका खर्चा हो जाता था, तो वस्तु हो गई 90 की। अब वो सोच रहा है कि अगर मैं 100 में बेचूंगा तो मुझे यहाँ दुकान पे बैठने का कम से कम कुछ लाभ होगा 10 रुपए का, और ये बात जायज भी है कि उसे कम से कम 10 रुपए तो एक वस्तु पे कमाने भी चाहिए, क्योंकि वो भी तो अपने बच्चे पालेगा किसी प्रकार। तो उसने सोचा क्यों ना अगर लुगाई औरत आती है जो 100 की वस्तु को 90 में लेने की बात करती है, तो मैं इस 100 की वस्तु पर 130 रुपए मार्क कर दूं, 130 रुपए मार्क कर दूं। यानी मैं एक जो वस्तु 100 रुपए की है उसको 130 रुपए बताऊंगा अब की बार जो भी लुगाई आएगी उसको। और उसकी तो आदत है औरत की, तो औरत तो कहेगी कि भैया अब 130 की वस्तु है तो आप 10 रुपए कम कर दो और 120 में दे दो। अब दुकानदार क्या कहेगा 120 में? दुकानदार ने जैसे ही औरत आई तो उसको बताया कि भाई ये वस्तु 130 रुपए से कम में नहीं मिलेगी, जबकि वो वस्तु वास्तविकता में 100 रुपए की थी। लेकिन इस औरत की आदत से परेशान होकर दुकानदार ने 130 रुपए मार्क कर दिया और उसने कहा कि भाई अब की बार आपको ये लेनी हो तो लो, नहीं मत लो, मैं ये वस्तु 130 से कम नहीं दूंगा। लेकिन उस औरत की तो आदत थी ना, वो तो कहती है कि भैया 10 तो कम करना ही पड़ेगा, 120 में दे दो। दुकानदार भाई साहब ने कहा कि नहीं मैं तो 125 से कम में दे ही नहीं सकता भाभी जी, आप ये घर की वो इसलिए दे रहा हूँ। फिर औरत कहती है कि नहीं भाई मुझे तो 120 में से दो ही, मैं 120 से ज्यादा नहीं दे सकती। अब दुकानदार को क्या चाहिए? दुकानदार को तो अब 20 रुपए और ज्यादा मिल रहा है, तो दुकानदार कहेगा कि भाभी जी आप तो घर के ही हो, चलो 120 में ले जाओ, फिर अगली बार देखेंगे। अब दुकानदार ने यहाँ पे जो ये 130 रुपए मार्क किया है और 10 रुपए की छूट दी है ना, यही डिस्काउंट है। 130 रुपए मार्क किया है और 120 रुपए में बेच दिया, यानी 10 रुपए की छूट दे दी। तो ये जो छूट दी है ना, यही डिस्काउंट है। अब आपने यहाँ पे एक बात नोट की होगी कि मार्क डिस्काउंट के केस में मार्क प्राइस बड़ा होता है सेलिंग प्राइस से। 120 में बेची है यानी कि ये उसके लिए विक्रय मूल्य हो गया। तो डिस्काउंट के केस में क्या होगा? डिस्काउंट के केस में होगा मार्क प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस होगी। मार्क प्राइस हमेशा विक्रय मूल्य से बड़ी होगी। जैसे हमने देखा कि 130 रुपए मार्क किया था, 120 में बेच दिया, यानी कि 10 का डिस्काउंट दे दिया। 120 रुपए की 130 रुपए मार्क किया था, 120 में बेच दिया, यानी कि 10 का डिस्काउंट दे दिया ना, 10 रुपए की छूटी, यही डिस्काउंट है। अगर हम डिस्काउंट परसेंट की बात करते हैं तो डिस्काउंट परसेंट क्या होता है? डिस्काउंट परसेंट होता है डिस्काउंट, पहले डिस्काउंट की बात कर ले, डिस्काउंट परसेंट बाद में देखेंगे। तो डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट निकालने के लिए हम मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्क प्राइस बड़ा होता है और हम हमेशा बड़े में से छोटा घटाते हैं। तो यहाँ मार्क प्राइस में सेलिंग प्राइस बराबर होता है डिस्काउंट। तो अगर डिस्काउंट परसेंट की बात करें, हम डिस्काउंट प्रतिशत की बात करें, तो वो होगा डिस्काउंट बटे मार्क प्राइस, मार्क प्राइस गुणा 100। होगा कि नहीं होगा? होगा। आपने कहा डिस्काउंट परसेंट। तो आपने इन तीनों स्लाइडों में एक बात नोट की होगी, इन जो 3 बात मैंने बताई है CPSP और मार्क प्राइस की, प्रॉफिट लॉस मार्क प्राइस डिस्काउंट में, आपने एक बात देखी होगी कि जब हम CP में प्रॉफिट ऐड कर रहे थे तब भी हमें SP मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? यानी कि कोई वस्तु 5 में ला रहे थे, 2 रुपए प्रॉफिट के ऐड कर रहे थे, 7 में बेच रहे थे, यानी कि CP में प्रॉफिट जोड़ा तो SP मिला। और जब हम CP से लॉस घटा रहे थे तब भी हमें सेलिंग प्राइस मिल रहा था, यानी कोई वस्तु 4 में ला रहे थे, 3 में बेच रहे थे, यानी कि 4 में से लॉस 1 का घटाया तो सेलिंग प्राइस आया। और तीसरी स्लाइड में हमने देखी थी कि जब हम मार्क प्राइस
मार्क प्राइस से हमने डिस्काउंट घटाया तब भी हमें सेलिंग प्राइस मिला। तो सब बातों की एक बात ये हो गई कि सीपी में प्रॉफिट ऐड करते हैं या लॉस घटाते हैं तो हमें सेलिंग प्राइस मिलता है, और मार्क प्राइस से हम जब भी डिस्काउंट घटाते हैं तब भी हमें सेलिंग प्राइस मिलता है। अब जैसे हम कुछ जैसे विशिष्ट प्रकार की फ्रैक्शन है उनके बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने कहा 100%, 100% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो आपने कहा कि 100 तो वैसे का वैसे रहेगा, लेकिन प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 लग जाएगा, 100 से भाग हो जाएगा, तो एक जीरो से एक जीरो कटा, यानी कि 100% का मतलब हो गया 1। मैंने कहा 50%, तो आपने कहा 50% 100% का आधा है, तो इसमें भी यहाँ भी 1 का आधा हो जाएगा, यानी 1/2। फिर मैंने कहा 25%, तो आपने कहा कि 25% 50% का आधा है, तो 1/2 का भी आधा हो जाएगा, यानी 1/4। फिर मैंने कहा 12.5%, तो आपने कहा 12.5% 25% का आधा है, तो यहाँ 1/4 का भी आधा हो जाएगा, यानी 1/8 होगा कि नहीं होगा। फिर मैंने कहा कि 75%, तो आपने कहा 75% 25 का 3 गुना है कि नहीं है, तो यहाँ 1/4 का भी 3 गुना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3/4। फिर मैंने कहा 37.5% जो कि 75% का आधा है, तो यहाँ पे इसका भी आधा हो जाएगा 3/8। फिर मैंने कहा जैसे हम बात करेंगे अब 20% की, तो 20% क्या होता है, 20% का मतलब 1/5 होता है ना। तो अगर हम 10% की बात करें तो 10% 20% का आधा होता है, तो इसका आधा हो जाएगा 1/10। अब बाकी बातें जैसे जैसे, हाँ एक 15% देख लो, 15%, तो 15% का मतलब होता है 30%, सॉरी 1 मिनट इसको रफ कर दो थोड़ा। अब जैसे हम बात करते हैं 30% की, तो 30% का मतलब होता है 3/10 होता है ना, तो 3/10, तो 15% कितना होगा, 15% हो जाएगा 3/20, क्योंकि 15 30 का आधा है, तो इसका भी आधा हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे 7.5% की, 7.5% है 15 का आधा, तो इसका आधा हो जाएगा 3/40। अब जैसे जैसे क्वेश्चंस में कोई फ्रैक्शन आती जाएगी वैसे वैसे हम बात करते जाएंगे। तो देखते हैं, अब हम सीधे क्वेश्चन चलते हैं। तो ये है पहला क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन, एन आइटम इज सोल्ड फॉर RS7130 मेकिंग 15% प्रॉफिट, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस इन RS ऑफ द आइटम। एक, अरे ये क्या लिखा है, इसका मतलब है वस्तु मान लो, ये भी वस्तु, एक वस्तु 130 रुपए में बेची जाती है, वो 7130 रुपए में बेची जाती है, सॉरी 7130 रुपए में बेची जाती है, तो उसे 15% का लाभ होता है इस वस्तु का लागत मूल्य क्या। तो मैंने आपको बताया कि 15% का मतलब क्या होता है। 15% 30% का आधा होता है, जबकि 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10, तो 15% की फ्रैक्शन हो जाएगी 3/20। 3/20, उसने 3/20 का लाभ कमाया है, तो 3/20 के लाभ का मतलब क्या होता है, 3/20 के लाभ का मतलब होता है कि वो वस्तु 20 रुपए में खरीदी थी उसने, और 3 का लाभ कमाया। 20 रुपए में उसने सीपी और एसपी 20 रुपए में खरीदी थी, 3 का लाभ कमाया। अब जब सीपी में प्रॉफिट जोड़ते तो आती है एसपी, और एसपी कितनी हो गई यहाँ पे 23 रुपए, 3 20 में खरीदी थी, 3 का लाभ कमाया, तो कितने में बेची होगी 23 में, और 23 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 7130, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 310, तो 20 की वैल्यू हमसे पूछिए वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, तो हम बता देंगे 62, यही हमसे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 5:4, द कॉस्ट द लॉस परसेंटेज, लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो प्रतिशत ज्ञात करो, ये पूछा हमसे। लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो इसका मतलब हो गया कि सीपी और एसपी का अनुपात 5:4 है। अगर सीपी 5 है तो एसपी उसका 4 है। अगर 5 में खरीदा है 4 में बेचा है तो
उस एक की हानि हुई है, इस बात को आप भी मानते हो, मैं तो मानता ही हूँ। खैर किस पे हुई है? सीपी में मानते हैं, जब तक कहा ना जाए। 5 पे हुई है, परसेंट बदलने के लिए 100 से गुणा किया, यानी उसे 20% का लॉस हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 22.5% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट। एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 22.5% का लाभ होता है, वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए, ये बात कही है। पहली बात तो हम देखते हैं कि जो 22.5% है, इसका मतलब क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि 45% का मतलब 45% का मतलब होता है 9/20 होता है ना, जबकि 22.5% 45% का आधा है। 22.5% 45% का आधा है, तो इसका भी आधा हो जाएगा, 9/40 होगा कि नहीं होगा। तो 22.5% का मतलब 9/40 है, और 9/40 का मतलब है कि कोई वस्तु 40 में खरीदता है, 9 में बेचता है। अगर ये बात होती कि उससे 22.5% का लाभ होता है, जबकि यहाँ बात हुई है कि वो विक्रय मूल्य पर 22.5% का लाभ कमाता है। तो यहाँ इसका मतलब होगा 9/40, और ये बोल रहा है विक्रय मूल्य पर 22.5% का लाभ कमाता है। अब यहाँ पे ये जो 40 है ना, ये होगा विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य पर 22.5% का लाभ कमाता है, तो अगर उस वस्तु का विक्रय मूल्य 40 रुपए था, तो उसे 9 रुपए प्रॉफिट था। तो इसमें आपने देखा होगा कि 40 रुपए अगर किसी वस्तु का एसपी है, यानी विक्रय मूल्य, और उसमें प्रॉफिट 9 रुपए, तो वो वस्तु कितने की है? 31 रुपए की। वस्तु 31 में खरीदी होगी, 9 का प्रॉफिट कमाकर 40 में बेची होगी। यही बात है ना, 9/40। इसमें बोला है साफ साफ कि विक्रय मूल्य पर हुआ है, इसका मतलब 40 रुपए विक्रय मूल्य है, तो 40 रुपए विक्रय मूल्य, उसमें 9 रुपए प्रॉफिट है। अगर 9 रुपए 40 में प्रॉफिट है, तो 31 रुपए पे वस्तु खरीदी होगी। तो यहाँ पे इसको 9 का प्रॉफिट हुआ है, किस पे? 31 पे। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिया, यानी ये हो गया 900/31 गुणा 100 बराबर होगा 29.03% के समथिंग होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है if an article is sold at double 100% profit, then the ratio of its cost price to its selling price will be। यदि किसी वस्तु को 200% लाभ पर बेचा जाता है, तो क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात क्या? कोई वस्तु 200% के लाभ पर बेची जाती है, तो क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, ये बात हमसे पूछी है। तो 200% का फ्रैक्शन की बात करते हैं पहली बात तो आप जानते हो कि परसेंट हटते हैं तो नीचे 100 लगता है, यानी 200/100 होगा कि नहीं होगा। तो 1 रुपए की कोई वस्तु थी, 2 का प्रॉफिट हुआ, 2 का प्रॉफिट हुआ। अब 1 रुपए की कोई वस्तु थी, 2 का प्रॉफिट हुआ, तो वस्तु बेची कितने में? 3 में। तो यही हमसे पूछा है वस्तु के सीपी तथा एसपी का अनुपात, जो कि 1:3 होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8/5 times of its cost price, the profit percent on its। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य किसी लागत उसके लागत मूल्य का 8/5 गुणा है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो इसमें साफ साफ कहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुणा है, तो प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मान लो ये कोई वस्तु का सीपी था लागत मूल्य, और ये कोई वस्तु का एसपी था विक्रय मूल्य, और उस वस्तु का लागत मूल्य हमने मान लिया 5 रुपए। अगर 5 रुपए वस्तु का सीपी था, तो इसका 8/5 गुणा, यानी कि 8 रुपए उस वस्तु का एसपी था कि नहीं था? तो अब साफ साफ हो गया कि 5 में वस्तु खरीदी, 8 में बेची, तो उसे 3 का प्रॉफिट हुआ होगा। किस पे? 5 पे। परसेंट बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिया, यानी 60% का उसे प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। तो नेक्स्ट देखते हैं। 76 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर 52% लाभ होता है। यदि इस वस्तु को 75 रुपए में बेचा जाए, तो प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर RS76 there is a profit of 52%. If it is sold for RS75, the profit percent will be। 76 रुपए में बेचा था एक वस्तु को, 52% का लाभ हुआ, और 75 में बेचा, तो बताओ क्या हुआ? तो देखो भाई, उस आदमी ने जब 76 रुपए में बेचा, तो हमें टोटल बात 100% की होती है ना,
और जब उस आदमी ने वस्तु को 76 में बेचा तो उसे 52% का लाभ हुआ, यानी 100% के बाद 52% का लाभ, तो 152 रुपये मिले, 152% मिला होगा। 76 में बेचा तो 152% मिला। तो ये पूछ रहे हैं कि 75 में बेचेगा तो क्या मिलेगा, तो 152 76 का 2 गुना है, तो 75 का 2 गुना 150 में बेचेगा, यानी उसे 50% का क्या होगा, प्रॉफिट, क्योंकि 100% तो लागत था, 50% प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर 10% हानि होती है, 5% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर RS72 देयर इज a loss of 10% in order to gain 5%. Its selling price should be। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि 72 में कोई वस्तु बेची तो उसे 10% की हानि हुई, 5% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचनी पड़ेगी। अब आपको पता है कि उसने जब 72 रुपए में बेची, यानी 72 रुपए उसका SP है, और 10% का लॉस हुआ, यानी कि 90% यहाँ पे इसका SP है कि नहीं। 72 रुपए में बेची है तो ये तो इसका SP है, जबकि यहाँ पे परसेंट में इसका SP कितना है, 90%, क्योंकि 90% में बेची है इसने, तो 72 की वैल्यू कितनी हो गई, 90%। तो 105% लाभ कमाना चाहता है, यानी 105 चाहता है, तो हम 105% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो इसको 18 से भाग दे देंगे, तो 18 से इसको भाग दिया तो ये कटा कितनी बार, 5 बार, और ये कटा कितनी बार, 4 बार, 18 चौक 72, 18 5 90, तो 4 रुपए में बेची तो उसे 5%, वो मतलब है 4 के बराबर 5 हो गया, 4 की वैल्यू कितनी हो गई, 5%, तो हमको चाहिए 105% की वैल्यू, तो हमने इसको 21 से गुणा किया है, तो इसको भी 21 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसको 21 से गुणा किया तो ये हो गया 84। उसे वो वस्तु 84 रुपए में बेचनी पड़ेगी, जब जाकर उसे 5% का प्रॉफिट होगा। 72 में बेची, SP था, 10% की हानि हुई, यानी 90% प्राप्त, बेची है तो 90% इसका SP होगा, तो 72 की वैल्यू 90, तो 4 की वैल्यू 5, 105% की वैल्यू निकाल दी हमने, 5% प्रॉफिट के लिए 84 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो इज सोल्ड फॉर RS9908, प्रॉफिट ऑफ 10%, व्हाट वुड हैव बीन द एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस ऑन इट हैड इट बीन सोल्ड फॉर RS890। एक रेडियो को 10% लाभ पर 990 रुपए में बेचा जाता है, यदि उसे 890 रुपए में बेचा जाता तो कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होती, ये बात हमसे पूछी। इसका मतलब है कि जब उसे 10% का लाभ हुआ तो उसने वस्तु को 990 में बेचा है, 890 में बेचता तो उसे क्या होता बताओ। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ से इसका CP निकाल लेंगे। अब CP कैसे निकालेंगे, 990 रुपए में बेचा है, जबकि यहाँ से 90% प्राप्त किया है, 90% की वैल्यू हो गई 990, तो 10% की वैल्यू हो गई 110, 10% की वैल्यू कितनी हो गई 110, तो 100% की वैल्यू 1100 होगी कि नहीं होगी, होगी ना। अरे यार यहाँ पे लॉस थोड़ी है, यहाँ पे तो प्रॉफिट है, यहाँ पे 10% प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि उसे 110 की वैल्यू 90 है, 990 है, तो 10 से 10 काट दिया, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी हो गई, तो आपने कहा 11 से 99 कट गया, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई, तो इधर 2 0 लगाइए, इधर भी लगा देंगे, यानी कि 900 रुपए की वस्तु थी, 990 में बेची तो 10% प्रॉफिट हो गया। अब अगर वो 890 में बेचे तो क्या होगा, तो 890 में अगर वो उस वस्तु को बेचता है तो उसे 10 रुपए का लॉस होता है। किस पे होता है, तो 90 पे होता है। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिया, 10 से 10 कट गई, तो ये कितनी होगी 11 से 1/9%, 11 से 1/9% का इसे लॉस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में तो ये प्रॉफिट हुआ, अरे यार क्या हो रहा है ये, हाँ 10 का लॉस हुआ है, 10 का लॉस हुआ, उसे 900 पे परसेंट बदलने के लिए 100 से गुणा किया, यानी 20 से 20 कट गया, तो ये हो गया कितना 10/9% का लॉस हुआ उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ 73 आर्टिकल हैविंग इक्वल कॉस्ट इज 5110 एंड द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ 89 such article is 5607,
देन द ट्रांजैक्शन देयर विल बी, यदि समान मूल्य वाली 73 वस्तुओं का कुल मूल्य 5110 रुपये है, यदि ऐसी निवासी वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य 5607 रुपये है तो सौदे पर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को देखने से पहले हम छोटी सी बात देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैंने 100 वस्तु खरीदी है और एक वस्तु 100 रुपए की खरीदी है, तो आपने कहा कि आपने टोटल रुपए 10,000 दिए होंगे। एक वस्तु का मूल्य है 100 रुपए और मैंने टोटल वस्तु खरीदी है 100, तो 100 टोटल हमने 10,000 रुपये दे दिया। मैंने कहा कि मैंने एक वस्तु को 120 में बेच दिया, तो 100 वस्तु को कितने में बेचा होगा, तो आपने कहा 12,000 रुपये में बेचा होगा। तो मुझे यहाँ पे 2,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है ना। किस पे हुआ है, 10,000 पे। परसेंट बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिया, 2 जीरो से ये 2 जीरो हट गई, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, यानी मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ। जब मैंने पूरे सौदे पर बात की तो मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ। फिर मैंने यहाँ पे गौर की थोड़ी और यहाँ पे देखा तो मैंने 100 में वस्तु खरीदी थी, 120 में बेच दी, यानी कि यहाँ भी 20% का प्रॉफिट हुआ। तो मुझे पूरे सौदे पर देखा तब भी 20% और एक वस्तु पे देखा तब भी 20% आया था। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें पूरे सौदे पे करने का कोई जरूरत नहीं है, हम एक वस्तु पे निकाल देंगे, वही बात पड़ेगी। तो यहाँ पे देखते हैं 73 रुपए, 73 वस्तुओं का कुल मूल्य 5110 रुपए है, ये कह रहा है। तो एक वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, आपने कहा एक वस्तु का मूल्य होगा 5110 बटे 73, यानी कि 70 रुपए। होगा कि नहीं होगा, एक वस्तु का मूल्य कितना होगा, 70 रुपए। तो मैंने कहा निवासी वस्तुओं को उसने 5607 रुपए में बेचा है, तो एक वस्तु को कितने में बेचा होगा, तो आपने कहा कि उसने बेचा होगा 63 रुपए में, यानी उसने एक वस्तु 70 में खरीदी है, 63 में बेच दी, तो उसे 7 का हुआ लॉस। कितने पे हुआ, 70 पे परसेंट बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिया, उसे टोटल सौदे पर 10% का लॉस हुआ है कि नहीं हुआ है, हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। खुश रहिए, हंसते रहिए, लाइक करें, शेयर कीजिए, लोगों को बताओ कि हम यहाँ पे अच्छा कर रहे हैं, आप भी आओ, मिलजुल कर अच्छा करेंगे।